प्रिय छात्राओं, कल हमने प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का लोकतंत्र नाम से अध्याय शुरू किया था। कल हमने उसकी परिभाषा और उसके विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र का तीसरा दृष्टिकोण, जिसका नाम है लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण। साथियों, यह दृष्टिकोण विशेषकर अमेरिका में पाया जाता है। इसके कुछ बिंदु निम्न हैं। नंबर 1, इस दृष्टिकोण का आधार व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उस समाज के विभिन्न संगठन, व्यवस्था में पाए जाने वाले विभिन्न दबाव समूह एवं ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल और संस्थाएं शामिल हैं। इनका मानना है कि इन सब का राज्य के नीति निर्माण में हिस्सा हो और अमेरिका में ये सभी वहाँ की शासन व्यवस्था में पर्याप्त हिस्सेदारी निभाते हैं, पर्याप्त भाग लेते हैं। नंबर 2, इस दृष्टिकोण में शासन की शक्ति समाज की अन्य संस्थाओं और राज्य में विभाजित है। वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस भी है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी है। अमेरिका जहाँ की चर्चा हो रही है, सबसे उन्नत लोकतंत्र वर्तमान में कहलाता है। तो वहाँ पर इन संगठनों का, दबाव समूहों का पर्याप्त महत्व है। नंबर 3, इस दृष्टिकोण का मानना है कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए और सभी अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए हों। यह भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसी शासन व्यवस्था है जहां राज्य की शक्तियों को सीमित करने की बात है और शासन के जितने भी अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे को नियंत्रित भी करें और इनमें आपस में संतुलन भी हो। नंबर 4, जनता अपने व्यवस्थित संगठनों के द्वारा नीति निर्माण में हिस्सा ले। और नंबर 5, प्रभावित समूहों से नीति निर्माण के समय विचार विमर्श हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसके संबंध में नीति निर्माण किया जा रहा है, उन प्रभावित समूहों से चर्चा की जानी चाहिए। तो यह तीसरा दृष्टिकोण है। और लोकतंत्र का चौथा दृष्टिकोण है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वर्तमान में सोवियत संघ में तो अब नहीं, सोवियत संघ में विभाजन हो गया है, लेकिन चीन में और कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था अभी तक स्थापित है। ऐसे देशों में लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र कहा गया। यह बड़ी अच्छी बात है कि जिन देशों का नाम लिया गया वहाँ एकाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं, तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, एक ही दल का शासन है और यह दल भी एक प्रकार से सभी प्रकार के निर्णयों को अमली जामा पहनाता है। इसकी तानाशाही है एक दल की ही। लेकिन ऐसा होने के बावजूद ये देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करते हैं। इसका मतलब वर्तमान में लोकतंत्र एक शक्तिशाली तत्व है, शक्तिशाली सिद्धांत है। जनता के प्रति या जनता के द्वारा या जनता के शासन को चलाने के लिए सभी देश अपना दृष्टिकोण रखते हैं। इस मार्क्सवादी दृष्टिकोण में बिंदु नंबर 1, इसमें आर्थिक समानता